गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है प्रोफेसर अंकित शर्मा की ओर से गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉलेज। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें थोड़ा इजी कॉलेज बताया जाए, क्योंकि हम जो भी कॉलेजेस में ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे रैंक क्या इशू आ रहा है, स्टडी लेवल का इशू आ रहा है, और हम जो क्वालिफ़िकेशन जो हमारी है, जो हमारा करंट परसेंटाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इजी सा कॉलेज बताइए। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इजी कॉलेज जिसका नाम है अल्फ़ा कॉलेज। क्विकली आप सबको हम ले जाते हैं अल्फ़ा कॉलेज की वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये है अल्फ़ा कॉलेज की वेबसाइट, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जैसे आप अल्फ़ा कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन नज़र आएगी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्फ़ा कॉलेज इज़ अ प्राउड पार्टनर ऑफ सेंट लॉरेंस कॉलेज। तो जो भी स्टूडेंट्स पहले सेंट लॉरेंस कॉलेज में एनरोल हो रहे थे वो अब अल्फ़ा कॉलेज में भी एनरोल हो सकते हैं। और अब हम एक्सप्लोर करेंगे इनके कोर्सेज़, फ़ीस, कुछ प्रोग्राम्स और सारी अदर डिटेल्स। तो जब आप ओपन करेंगे इसको तो आप सबसे पहले जा सकते हैं अल्फ़ा कॉलेज के मेन पेज के ऊपर। अल्फ़ा कॉलेज की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको क्लियरली बता दूं कि ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज, और स्पेशल कंसंट्रेशन है इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर। अल्फ़ा कॉलेज में आपको नज़र आएंगे कुछ बेसिक कोर्सेज जो कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा परस्यू करते हैं, जैसे कि बिज़नेस, टेक्नोलॉजी या फिर हॉस्पिटैलिटी। इसके कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हाउ टू अप्लाई के अंदर, एंड वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेंट लॉरेंस कॉलेज प्रोग्राम्स। तो सेंट लॉरेंस कॉलेज के जो भी प्रोग्राम्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अल्फ़ा कॉलेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो दोस्तों हम पहले चेक करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें आपको बिजनेस कैटेगरी मिलती है, टूरिज्म कैटेगरी मिलती है और कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नीशियन कैटेगरी मिल रही है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में चेक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन का क्या स्कोप है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन का 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है। जनरली आपको ये भी बता दूं कि जब भी आपने कभी एजुकेशन के लिए कनाडा में एनरोल करना है तो मेक श्योर दैट योर प्रोग्राम इज़ अ मिनिमम ऑफ 2 इयर्स, क्योंकि 2 इयर्स के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको मिनिमम 1 ईयर का एक वर्क परमिट इशू हो जाता है, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद फर्दर आप ट्राई कर सकते हैं आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो जो कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नीशियन का प्रोग्राम है उसके अंदर आपको मिलेंगे 3 मेन एंट्री पॉइंट्स, जो कि है जनवरी इनटेक, मई इनटेक एंड सितंबर इनटेक। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको इस 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर मिल जाएंगी। तो जो ये आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है ये क्या चीज़ कवर करेगा, है ना। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स पढ़ना चाहते हैं पर मैथ्स, फिज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अभी भी वीक हैं या खुद को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तो वो कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिनके अंदर वो बेसिक्स कवर कर लें, जैसे कि कुछ नेटवर्किंग स्किल्स हो गए या फिर कुछ ऐसे स्किल्स जो ऑफिस प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हो। तो इनके बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सपोर्ट में कुछ जॉब मिल सकती है, हेल्प डेस्क सपोर्ट में मिल सकती है, या फिर नेटवर्क के रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट जॉब मिल सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो जॉब्स हैं ये बहुत ही एंट्री लेवल जॉब्स हैं, इनमें से आप कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, पर आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि अगर आप इस जॉब को स्टार्ट कर लें, इसका एक्सपीरियंस आप ले सकें, फर्दर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये बहुत बेनिफिट देगा, एंड ये इसके जो भी एक्सपीरियंस आवर्स हैं वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे कैनेडियन जॉब प्रोफाइल के अंदर, और जिसमें आपको ये मिल जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आप अपने पीआर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम के कोर्सेज़ की डिटेल की बात करें तो ये प्रोग्राम 2 साल में कवर होता है, जो कि 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। तो हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो पहले सेमेस्टर में आपको बेसिक कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि नेटवर्किंग 1, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मैथमेटिक्स, क्लाइंट
ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशंस फॉर कॉलेज। इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल बेसिक रहते हैं, आपको किसी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल आपके 10th या +2 के लेवल का होगा, एंड जो बेसिक सब्जेक्ट है उनमें आपको बताया जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसकी यूजेज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, लाइनक्स यूज़ करते हैं, उनकी कुछ कुछ डिटेल्स, इन्वेंट कब हुआ, पहला वर्जन कौन सा था, क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। या फिर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस क्या होता है, डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, टेबल्स होते हैं हमारे पास, रिलेशनल डेटाबेस, ऐसे कुछ कुछ बेसिक्स आपको इसके अंदर डिस्कस करने को मिलेंगे। नेटवर्किंग की भी बेसिक टेक्निक्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर क्या यूज़ हो रहा है, इक्विपमेंट क्या यूज़ हो रहा है, कौन से टाइप के होते हैं, फायरवॉल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक में नज़र आएंगी। सेमेस्टर 2 के अंदर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल वर्जन मिल जाता है इन्हीं सब्जेक्ट्स का, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम। इसमें कुछ नए कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम कवर होते हैं, जैसे कि आप बात करें HDMI पोर्ट हो गई, न्यू डिस्प्लेज हो गए, 4K डिस्प्लेज हो गए हैं। अगर आप बात करें नेटवर्किंग की तो इसके अंदर आपको नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए जाते हैं जो यूज़ होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, कितने टाइप के फायरवॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। फर्दर आप मूव करेंगे तो आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। सेमेस्टर 1 में आपको बेसिक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर सेमेस्टर 2 में आपको लाइनक्स 2 के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही आप मूव कर जाएंगे एडवांस डेटाबेसेस में। इसमें हम नए एडवांस डेटाबेस जो कि जैसे कि NoSQL हो गया, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। सेमेस्टर 3 की और अगर आप मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोसीजर्स का सब्जेक्ट नज़र आएगा, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर ये भी बताया जाता है कि अगर स्टूडेंट एक एंड यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करनी है, सिस्टम के कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, प्रोसेस को कैसे समझना है, और एंड यूज़र यानी कि जो क्लाइंट है उसको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। इसके बाद सेमेस्टर 3 में आपको नज़र आएगा एक नया सब्जेक्ट केयर 10, जो कि पिछली बार नहीं था। इसमें आपको डिस्कस करना होगा करियर स्ट्रेटजीज़ फॉर कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स, कि जो हमारे कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो भी कंप्यूटर के साथ रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास क्या क्या करियर स्ट्रेटजीज़ हैं, कैसे उनको ग्रो करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्विच फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, हाउ टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है कॉम्प 930 प्रोग्रामिंग 2। इसके अंदर एडवांस्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स डिस्कस किए जाते हैं। कॉम्प 904 जो कि है प्रोग्रामिंग 1, उसके अंदर आप डिस्कस करेंगे सिंपल से कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, बट प्रोग्रामिंग 2 के अंदर आपको कुछ एडवांस्ड लेवल टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे लूप्स को अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दे दिए जाएंगे, उनको आपने कवर करके कैसे यूटिलाइज़ करना है। फर्दर मूव करेंगे, आपके पास आएगा कॉम्प 83 क्लाउड कंप्यूटिंग 1। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप के क्लाउड्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ हो रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज कौन से क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे अमेज़ॉन का AWS आता है, गूगल का GCP आ रहा है, तो उनके बेसिक्स आपको इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको मिल रहा है विंडोज़ सर्वर कॉम्प 213। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स डिस्कस करने को मिलेंगी। आपको समझाया जाएगा कैसे एक कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकता है, डेटा को कैसे यूटिलाइज़ कर सकता है, और ये सारी चीज़ें। फर्दर आपके पास नया जो सब्जेक्ट है जो है वो है कॉम्प 105 एथिक्स एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो क्या एथिक्स होने चाहिए जब आप कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हो, उसका डेटा यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिसके साथ आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कोई इश्यूज़ ना जनरेट हों। तो ये सारे इस सब्जेक्ट के अंदर कवर हो जाएंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स। सेमेस्टर 4 के अंदर आपको कम सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ऑल टुगेदर आपको मिलेंगे 4 मेन सब्जेक्ट, जिसमें आपकी प्लेसमेंट की और ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो बन रहा है वो है कॉम्प 63। उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्क प्लेसमेंट, आपने कैसे प्लेसमेंट्स लेनी है, कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज़ हैं
कैनेडियन लोकेलिटीज़ में जिसको आपने टारगेट करना है। फर्दर एक सब्जेक्ट और आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग 2, जिसके अंदर एडवांस्ड चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, किस पर्पज़ के लिए। एंड फाइनली आपको मिलेगा कॉम्प 223, दैट इज़ द नेटवर्किंग 3। नेटवर्किंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन है बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन का मेन काम ही नेटवर्किंग और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग की डिटेल्स, ट्रबल शूटिंग, हाउ टू हैंडल एडवांस्ड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, फायरवॉल्स को कैसे प्रोग्राम करना है, ये बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। एक लाइट सा सब्जेक्ट इन्होंने साथ में ऐड कर दिया जिसका नाम है कॉम्प 79 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल लेवल पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ नई आ रही हैं, जैसे कि फाइबर इंटरनेट जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड का है, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिसमें वीसैट डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये बहुत ही इजी कॉलेज है अगर आप कंपेयर करें सेनेका या कॉनेस्टोगा कॉलेज से। तो स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, टीचर्स कोऑपरेटिव हैं एंड उनको अच्छे से प्रॉपर टाइम दिया जाता है अपने असाइनमेंट्स और टेस्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम एंड में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज़ द ट्यूशन फ़ी। तो इसमें 4 सेमेस्टर हैं, अप्रॉक्सीमेटली हर सेमेस्टर आपको 8,000 कैनेडियन डॉलर्स विच कम्स रफली अराउंड 4,80,000 इंडियन रुपीज़। तो ऑल टुगेदर अगर आप चारों सेमेस्टर का टोटल करें तो ये हो गया $32,000, दैट इज़ कैनेडियन डॉलर्स ऑफ कोर्स। तो जिसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 19.5 लाख के आसपास की अमाउंट बन जाती है। सो दिस कम्स ऑल अराउंड रफली टू बी 20 lakhs इंडियन रुपीज़। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको बेसिक एडमिशन रिक्वायरमेंट इसकी रहती है कि आपने सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा या स्टूडेंट या फिर अपनी 12th कंप्लीट की हो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और इसके साथ आपकी आइल्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 6 बैंड्स विद नो बैंड लेस देन 6.0। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई और डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं बिकॉज हमारे साथ रिलेटेड हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कि इस कॉलेज के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। Thank you students, thank you all.